नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, हर एग्जाम में साइंस के टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जैसे मैथ्स रीजनिंग परेशान करती है वैसे कहीं ना कहीं साइंस भी आपके लिए कुछ ना कुछ उसी ही हद में परेशान करती है। वीडियो में आपके लिए 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है साइंस के। अगर 5 क्वेश्चन साइंस के बनते हैं तो इस वीडियो में से 4 क्वेश्चन पक्के हैं, यही रहेंगे। आप वीडियो को देखकर पूरे प्रश्न को याद कर लीजिए, अगर बनते हैं तो रिवीजन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अगर एग्जाम से पर्पज से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, चेक करिए 30 में से साइंस का आप कितना स्कोर गेन कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एंटोनी लैवोइजियर। ऑप्शन नंबर आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लैवोइजियर को माना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो द्रव्य जो है 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस तो आप जानते ही हैं। पांचवी और चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा और आइंस्टाइन कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। द्रव जो है 5 अवस्थाओं में, द्रव्य 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा एक किसका मिश्रण है? हवा जो होती है, वायु जो है जिससे हम सांस लेते हैं, यह किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु जो है राइट आंसर है दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये सर्वप्रथम किसने कहा था? ये लाइन है, ये परिभाषा किसने दी थी कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है? सबसे पहले ये बात किसने कही थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कणाद नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बात कही थी कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया था? परमाणु के और भी मॉडल होते हैं, लेकिन यहां पर प्लम पुडिंग मॉडल के थ्रू उस वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है। तो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने परमाणु के मॉडल्स दिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लम पुडिंग मॉडल जो है ऑप्शन नंबर जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? तो एक परमाणु जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इनसे मिलकर बनता है। राइट आंसर हो जाएगा परमाणु के आधारभूत अवयव प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। प्रोटॉन दिया रहता है, द्रव्यमान संख्या पूछ लेते हैं। न्यूट्रॉन दिया रहता है, द्रव्यमान संख्या पूछ लेते हैं, या डायरेक्ट द्रव्यमान संख्या पूछते हैं, कैसे निकालते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग से आप द्रव्यमान संख्या को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को आप इनमें से किसके अंतर्गत देखते हैं? राइट आंसर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन आवेश के साथ में एक उप परमाणविक कण है जो नकारात्मक है। ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण है जो नकारात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर पॉजिट्रॉन, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोजकर्ता। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जो है जेम्स चैडविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कण बोसोन नाम का संबंध किसके नाम से है?
कण बोसोन, एक कण है जिसका नाम है बोसोन, इनमें से किस वैज्ञानिक के नाम पर इस कण का नाम रखा गया है? तो बोसोन का नाम जो है एसएन बोस के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है ऋणावेशित परमाणु यानी कि ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? ऋणावेशित परमाणु अर्थात ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऋणावेशित परमाणु अर्थात ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? क्वांटम संख्याएं जो हैं कितने प्रकार की होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकार की होती हैं क्वांटम संख्याएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा चक्रण क्वांटम संख्या के केवल 2 मान संभव हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म जो है निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज जो है किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हेनरी बैकरेल ने रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल जो है क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल जो है हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उभयधर्मी पदार्थ वो होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करे वह एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 0। पीएच स्केल पर माइनस में है तो अम्ल है, क्षार है पॉजिटिव में रहता है, और 7 रहे तो उदासीन रहता है। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या है? 0 है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या होता है? राइट आंसर क्या है? मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मान के चलिए स्केल है, यहां पर ये 7 है, 7 से आप प्लस पढ़ेंगे तो ये क्षार होगा, 7 से आप माइनस यानी कि नीचे जाएंगे तो ये अम्ल होगा। ठीक है ना, 7 से कम मतलब अम्लीय प्रकृति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मिल्क, दूध इनमें से किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? दूध जो है क्या है? तो दूध एक पायस है, इमल्सन कहते हैं इसके लिए, पायस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्खन कोलाइड बनता है, मक्खन जो है कोलाइड कब बन जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाती हैं तब मक्खन जो है कोलाइडी विलयन का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है स्मोग किसका संयोजन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्मोग जो है धुएं और कोहरे का संयुक्त संयोजन है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक घोल जो होता है वो किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो एक घोल जो है द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्रव में द्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो राइट आंसर है उसके वाष्प दाब से दुगना होता है। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब से दोगुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है जल गैस किसका संयोजन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल गैस जो है किसका संयोजन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का संयोजन है जल गैस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन साइंस के। वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें जिससे रोज के वीडियोस आपको मिल सकें, और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।